उसके बाद बात करें आर्टिकल 35, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि मूल अधिकार के विषय में संसद को विधि बनाने की शक्ति है। यह केवल संसद, यहाँ पे लिख लीजिए केवल संसद, केवल संसद। जैसा कि मैं एक बात स्पष्ट करना चाहूंगा कि मूल अधिकार के संबंध में विधि संसद भी बनाएगी, और कौन बनाएगा? राज्य विधानमंडल भी बना सकता है, राज्य विधानमंडल भी बना सकता है, राज्य विधानमंडल भी बना सकता है और संसद भी बना सकता है। क्या बना सकता है? मूल अधिकारों से संबंधित कोई अगर कानून बनाना है, लॉ बनाना है, तो दोनों बना सकते हैं। लेकिन मूल अधिकार में अगर संशोधन करना हो तो वह कौन कर सकता है? मूल अधिकार में अगर संविधान संशोधन यानी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना है तो सिर्फ क्या करेगा? संसद ही करता है। जैसा कि कोई भी संवैधानिक संशोधन होता है जो वो संसद ही करता है। लेकिन मूल अधिकार से संबंधित अगर कोई कानून, मूल अधिकार से संबंधित अगर कोई कानून बनाना है, विधि बनानी है, तो वह कौन बना सकता है? संसद भी बना सकता है और राज्य का विधानमंडल भी बना सकता है, दोनों बना सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि ऐसे मूल अधिकार, सिर्फ 4 आर्टिकल आपको याद रखने हैं, ऐसे मूल अधिकार जिन पे सिर्फ संसद ही विधि बना सकता है। वही बात यहाँ पे आर्टिकल 35 में लिखी हुई है कि ऐसे 4 आर्टिकल्स हैं जिन पर सिर्फ संसद ही बना सकता है, यानी वहाँ पे राज्य विधानमंडल उस पर कोई विधि नहीं बनाएगा। कौन कौन से आर्टिकल हैं? पहला आर्टिकल है आपका आर्टिकल 16 का तीसरा क्लॉज, जिसके अंतर्गत मैंने बताया था जब इसकी क्लास हुई थी तो इसमें बताया था कि जो है क्या संसद क्या राज्य संसद क्या कर सकती है कि निवास के आधार पर भेदभाव किया जा सकता है। जैसा कि 16 आर्टिकल में लिखा हुआ है कि निवास और जाति या लिंग इन आदि पे जो है भेदभाव नहीं किया जा सकता, लेकिन 16(3) में लिखा है सरकार चाहे तो निवास के आधार पर भेदभाव कर सकती है। और इसके तहत आपको पता होना चाहिए 98 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया था, और उसके तहत जो कर्नाटक हैदराबाद क्षेत्र के कुछ विशेष क्षेत्र हैं वहाँ पे निवास के आधार पर वहाँ पे भेदभाव की बात है, वहाँ पे उनको रिजर्वेशन दिया गया है। तो यह बात आपको नहीं भूलनी है। तो आर्टिकल 16 का जो तीसरा क्लॉज है, तीसरा पॉइंट है, उसको याद रखना है, और यह 35 के अंतर्गत है। तो 35 के अंतर्गत पहला आर्टिकल हो गया। 16(3) के तहत जो भी प्रावधान होंगे वह सिर्फ कौन बनाएगा? सिर्फ संसद बनाएगा, उस पर राज्य विधानमंडल कार्य नहीं करेगा। उसके बाद अनुच्छेद 32 का जो तीसरा भाग है, 32 के तीसरे भाग में दिया गया है, स्पष्ट रूप से दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट के अलावा किसी भी अन्य न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति सिर्फ क्या करेगा? संसद ही दे सकता है। तो रिट जारी करने के संबंध में अगर कोई कानून बनाना है तो इसमें 32 में सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख है। तो सुप्रीम कोर्ट के अलावा अगर किसी अदर न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति अगर देना है, संबंध में कानून बनाना है, तो उसमें भी सिर्फ संसद बनाएगा, सिर्फ संसद बनाएगा। यह बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद आर्टिकल 33, मैंने अभी 33 का बताया कि जब आपका सैन्य बल और खुफिया एजेंसियां या पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने वाले जो भी लोग हैं उनसे संबंधित कानून जो बनाए जाएंगे वह संसद ही बनाएंगे, और संसद के द्वारा ही क्या किया जाता है कि जो इनसे जुड़े लोगों के मूल अधिकार में कमी की जाती है, मूल अधिकार में कमी की जाती है। यानी जिस प्रकार हमको मूल अधिकार प्राप्त है उस प्रकार सैन्य बलों के लोगों के, अर्धसैनिक बलों के लोगों को या खुफिया एजेंसियों के लोगों के नहीं प्राप्त है। आपको याद रखना है ये बात। तो 33 हो गया। उसके बाद 34 मैंने बताया कि 34 में क्या, 34 के तहत जो प्रावधान होंगे वह भी संसद बनाएंगे। जैसे मार्शल लॉ लागू है, उस दौरान सेना का शासन चल रहा है, और उसके बाद जब मार्शल लॉ के बाद में, सैन्य कानून के बाद में क्या होगा कि संसद चाहे तो जब नागरिकों के मूल अधिकार की क्षतिपूर्ति कर सकता है, भरपाई कर सकता है। तो क्षतिपूर्ति करने हेतु जो भी कानून बनाएगा वह, कोई भी विधि बनाएगा वह सिर्फ संसद बना सकता है, ना कि राज्य विधानमंडल। तो यह बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो 34, तो 4 आर्टिकल ऐसे हैं जिनके संबंध में जो कानून या विधि की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। कोई लॉ है, उससे संबंधित अगर कोई लॉ बनाना है तो इस 4 आर्टिकल में सिर्फ संसद ही बना सकता है, ना कि राज्य विधानमंडल। बाकी किसी भी मूल अधिकार पे अगर कोई कानून बनाना है तो उसमें राज्य विधानमंडल भी बना सकता है। कानून की बात हो रही है, यहाँ पे संशोधन पे मत जाइएगा। कानून की बात हो रही है, लॉ की बात हो रही है, ना कि संविधान संशोधन की। संविधान संशोधन आपको अच्छे से पता होगा सिर्फ संसद के द्वारा ही किया जा सकता है।